हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये तीन चीज़ पढ़ लिए और आज जो है डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंस है। कितना बच्चा कंफ्यूज करता है कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफ्रेंशिएशन एक ही चीज़ है। ऐसी बात नहीं है। डिफ्रेंशिएशन में आपको किसी फंक्शन का डीसी निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाता है, उसमें एलएचडी आरएचडी सब निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें नए नए वर्ड आएंगे जिसके टर्म को समझना होगा कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट देखिए, इंक्रीमेंट जो होता है चेंज होता है। ऐसे समझिए कि किसी आदमी का जॉब लगा, उसका पेमेंट मान लें कि फर्स्ट ईयर जो है 50,000 फिक्स है, अगला साल जो है उसको 52,000 मिलेगा। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का चेंज हुआ पेमेंट में? 2,000 का। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जो होता है डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, या चेंज वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, या इनिशियल वैल्यू, है ना। तो इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इंक्रीमेंट जो है द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। यानी इंक्रीमेंट जो होता है ना, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू यानी चेंज वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब स्मॉल इंक्रीमेंट को समझना है जो कि फिजिक्स में काफी यूज होता है। तो देखिए स्मॉल इंक्रीमेंट क्या है। स्मॉल इंक्रीमेंट क्या है? जैसे किसी रॉड को आप हीट करेंगे, उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? लेकिन आप जो है आप देख नहीं सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग का बाल है, बाल तो बढ़ता है, लेकिन आज देखिएगा कल देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन बाल बढ़ता है तब आप 1 महीने में कटाने जाते हैं या 15 दिन में कटाने जाते हैं। बाल तो बढ़ता है लेकिन दिखता नहीं है। तो वो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि सर्कुलर प्लेट है, उसको आप हीट करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा, रेडियस बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन जब हीट करेंगे तो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखेगा। तो स्मॉल इंक्रीमेंट जो है बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट के लिए होता है, बहुत ही छोटा, है ना। तो देखिए, तो अब स्मॉल इंक्रीमेंट में अगर एक्स है, उसके लिए सिंबल है डेल्टा एक्स। वाई में स्मॉल इंक्रीमेंट लिखना है तो डेल्टा वाई, टी में लिखना है तो डेल्टा टी, यू में लिखना है तो डेल्टा यू, है ना। तो डेल्टा लगा देना है। स्मॉल इंक्रीमेंट जो है इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स इज
डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं। सिमिलरली स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई जो होगा वो डेल्टा वाई होगा, ठीक ना। सिमिलरली स्मॉल इंक्रीमेंट इन y is denoted by डेल्टा y। फिजिक्स में पढ़ते होंगे डेल्टा एस डेल्टा टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है। तो वही डी वी बाई डी टी आ गया, फिर एस्केलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डेल्टा वाई, वाई में स्मॉल चेंज हुआ तो डेल्टा वाई, एक्स में स्मॉल चेंज होगा तो डेल्टा एक्स, जिसमें चेंज होगा जो वेरिएबल होगा वही चेंज करेगा, कांस्टेंट तो चेंज करेगा नहीं। तो पूरे कैलकुलस में मान के चलिए कि वाई एक्स की फंक्शन है, तो वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल दोनों होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको बताएंगे इंक्रीमेंटल रेशियो, इंक्रीमेंटल रेशियो IR। देखिए इसमें क्या है, अगर y x की फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x की फंक्शन है, y में चेंज होगा तो x में भी चेंज होगा क्योंकि y x का फंक्शन है। तो y में चेंज हुआ डेल्टा y और x में चेंज हुआ डेल्टा x, तो जो रेशियो हुआ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का वही इंक्रीमेंटल रेशियो कहलाता है ना। तो देखिए इफ डेल्टा y एंड डेल्टा x be the small change in y and x, then the ratio delta y upon delta x is called incremental ratio, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रेशियो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स with respect to x, with रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। देखिए इंक्रीमेंटल रेशियो जो होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो डेल्टा एक्स है, लिमिट जो लेना है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इंक्रीमेंटल रेशियो का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। dy बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, लिमिट ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियो व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब इसी को हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना,
फाइंड एफ डैश एक्स, इसको और भी सिंबल है, अदर सिंबल है y1, ये क्या है y1। तो देखिए यहां पर क्या है, फाइंड y1, ये y दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, तीनों एक ही चीज है। ये सिंबल को समझ लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स और y1 एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग करते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब जानना जरूरी है, क्योंकि आपको डेरिवेशन जो है 11th में पूछेगा कि साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स निकालिए, है ना। तो आपको केवल फॉर्मूला जानना है, उसके बाद फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जानना है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन को हम आपको इस तरह से बताएंगे कि जो नॉर्मल 10 डेज में होगा वो आपका 3 डेज में हो जाएगा या 4 डेज में हो जाएगा। ऐसा तरीके से कराएंगे कि समय कम लगेगा, ठीक है। वो जो मेथड है या समझाने का तरीका है, वो जो कॉन्सेप्ट है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। कम समय में कैसे डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो फार्मूला जाना जरूरी है। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला में देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला बताते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का जो है, अलजेब्राइक फंक्शन में जो जानना है वो है क्या, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, n यहां कोई भी रियल नंबर है। तो dy बाई डी एक्स जो होगा nx n माइनस 1 होगा, nx n माइनस 1 होगा, ये मेन फॉर्मूला है। अब देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं यूज करने का तरीका। जैसे x की पावर 10 है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा 10x की पावर 9 हो जाएगी। y इक्वल टू रूट एक्स है, तो देखिए रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है ना। रूट मतलब होता है x की पावर हाफ हो गया। n यहां पर हाफ है, n यहां पर क्या है, हाफ है। तो अब dy बाई डी एक्स मतलब हो गया 1/2 nx n माइनस 1, हाफ माइनस 1 हो गया। मतलब यहां dy बाई डी एक्स जो है 1/2 x की पावर माइनस हाफ हो गया। नीचे लाइएगा, पावर x का प्लस हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है, और कोई खास है नहीं आपको कैसे होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर, ये जो है हाँ, अब देखिए y इक्वल टू, यहां पर ये एंगल बन रहा है, यहां मान लें कि 3 है, क्या है ये 3 है, और यहाँ x है। ये एंगल जो बन रहा है, यहाँ एंगल टाइप का बन रहा है कि यहाँ 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि क्यूब रूट मतलब 1/3। तो अब dy बाई डी एक्स जो होगा 1/3 x 1/3 माइनस 1 हो गया। तो अब जो है यहां पर 1/3 x की पावर, एलसीएम ले लेंगे ना, यहाँ पे 1/3 माइनस 1, तो -2/3 होगा। नीचे अगर लाते हैं इसको,
तो 1/3 x की पावर 2/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर y इक्वल टू, अगर यहां n है तो इसका मतलब हो गया कि x की पावर 1/n है। यहाँ n जो है, यहाँ जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वहां पर जो नंबर है 1 कर देना है। ठीक है, तो अब dy/dx जो होगा, dy/dx जो होगा 1/n, x की पावर 1/n-1 हो गया, यानी 1/n x की पावर 1 - n/n हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग, अब जैसे देखिए यहां पर एक और चीज है, यहां पर ये 2 है, यहां 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, अब पावर 1/3 हो गया। ठीक है, बच्चा इसमें गड़बड़ कर देता है, बिल्कुल खोल दीजिए एकदम ब्रैकेट को, पावर रूल लगाते जाइए। अब dy/dx जो होगा, dy/dx जो होगा ये 2/3 n हुआ, x 2/3 - 1 हुआ, यानी 2/3 x की पावर -1/3 हो गया। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है x की पावर n वाले फॉर्मूले को। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन का एक ही फॉर्मूला होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखिए y इक्वल टू ई का पावर x हो जाएगा, तो ई का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है ई का पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट बताते हैं। बेस ई है तो वही हो जाएगा, लेकिन जब बेस जो है ई नहीं है, बेस ए है, ए टू द पावर एक्स का, तो देखिए dy/dx ए का पावर एक्स का, ए का पावर एक्स, जैसे ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स लिख देते हैं, तो ए का पावर एक्स लिख देंगे। यहां बेस देखिए यहां पर क्या ए है, इंटू लॉग लगा देना है ए। ठीक ना, इसका बेस ई है, बेस ई छिपा हुआ है। ठीक ना, अब देखिए, अब इस पे देखिए यूज कैसे करना है। y इक्वल टू 2 की पावर x है। ठीक है, यहां बेस ई नहीं है, ये 2 है। ई जो होता है उसका वैल्यू 2.714 होता है, ई का वैल्यू क्या होता है 2.714 होता है। ठीक है, अब 2 का पावर x है, तो dy/dx जो होगा 2 का पावर x लिख देना है, अब बेस कितना है 2 है, तो log 2 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 5 की पावर x है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 5 की पावर x log 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 7 के पावर x है, dy/dx 7 का पावर x लिख देंगे, और जो बेस है उसके साथ log लगा देंगे, log 7 हो जाएगा। y इक्वल टू 10 का पावर x है, तो dy/dx 10 का पावर x log 10 हो गया। y इक्वल टू 1/2 का पावर x है, तो dy/dx 1/2 की पावर x हो जाएगा, log 1/2 हो जाएगा। इस तरह से अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, तो e का पावर x रहेगा तो e का पावर x ही रहेगा,
और ई का पावर एक्स के अलावा कोई और नंबर रहेगा तो आपको बताए ए का पावर एक्स है तो जो है वो उसको लिख देना है, बेस देखना है क्या है, उसके साथ लॉग लगा देना है। ए टू द पावर एक्स है लॉग ए होगा, 2 का पावर एक्स है तो लॉग 2 होगा, 3 का पावर एक्स है तो लॉग 3 हो जाएगा, हाफ का पावर एक्स है लॉग हाफ होगा। वो नंबर तो होगा ही, 10 की पावर एक्स है 10 की पावर एक्स लिख देंगे और लॉग 10 हो जाएगा। जैसे ई के पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि होता क्या है, इसका बेस यहाँ ई छिपा हुआ है, ई हिडन, लॉग 10 नहीं है, बेस यहाँ पर ई है। तो वहां पर एक्चुअली क्या है, ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स लॉग ई, लॉग ई 1 होता है, बेस और पावर सेम रहने पर 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं ई का पावर एक्स को, ई का पावर एक्स ही हो रह जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का देखिए फार्मूला भी लिख रहे हैं और उसका अप्लाई करने का तरीका भी यही बता रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी क्या होता है, ठीक ना। देखिए y इक्वल टू लॉग, देखिए ई एक्स है, बुक में केवल लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि बिना देखे बिना पिलर का मकान नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से लॉग बिना बेस का नहीं होता, बेस वहां हिडन रहता है, लॉग एक्स लिखा हुआ है ना, लॉग ई एक्स या ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लॉग एक्स लिखा हुआ है, एक ही चीज है, इसका बेस छिपा हुआ है। जैसे कोई नंबर लिखते हैं एक्स, उसके पीछे साइन प्लस हिडन है। अब देखिए dy बाई डी एक्स है तो लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए नोट में y इक्वल टू एल एन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स, यह भी लॉग है जिसका कि बेस यहां पर जिसका बेस ई है, यानी एल एन एक्स को आप जैसे लॉग ई एक्स नहीं लिख करके आप एल एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एल एन जो है, ठीक है, ये क्या है, लॉग है जिसका बेस ई है, ठीक है। तो अब यहां पर dy बाई डी एक्स जो होगा ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं तो 1 बाई एक्स ही होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए नोट और पॉइंट, अगर बेस ई नहीं हो करके, बेस ई नहीं हो करके बेस ए अगर है तो बेस जब ए है तो उसका डीसी 1 बाई एक्स नहीं लिखेंगे, उसको बेस को चेंज करना पड़ेगा और ई में लाना पड़ेगा। तो देखिए तो y इक्वल टू क्या है, लॉग का बेस यहाँ a है, यहां पर e डाल दीजिए क्योंकि हमको e में चेंज करना है। ये जो लॉग बेस हो गया, ये पावर नहीं होता, आर्गुमेंट होता है, लेकिन हमारे आपके बीच में समझने के लिए केवल यह है। मान लो किसी बच्चे को आप इंग्लिश बोलने के लिए सिखाइएगा या हिंदी बोलने के लिए सिखाइएगा या भोजपुरी मैथिली जो भी भाषा है लैंग्वेज या तमिल, तो बच्चे को पहले ग्रामर नहीं सिखाया जाता, पहले बोलने के लिए सिखाया जाता, अपने आप वो सीख जाता है बाद में। उसी तरह से ये भाई ये आर्गुमेंट होता है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या करना है, आप समझिए कि ई है, ई यहाँ पावर है तो लॉग ए बेस तो वही रहेगा, ई हो जाएगा इनटू, फिर लॉग लिखिएगा, उसका जो बेस होगा, जो पहला जो लॉग है उसका जो पावर है वो हो जाएगा ई हो जाएगा, और फिर ये एक्स, देखिए ए का पोजीशन वही है, एक्स का पोजीशन वही है, एक नया जो है आपका बेस आया लॉग का ई, इसी को कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। देखिए होता क्या है, आपको बेस चेंज फार्मूला के यहाँ थोड़ा सा सीख लेना है, फिर हम लॉग का एक क्लास लेंगे बाद में, अभी तो फार्मूला लिखा रहे हैं। तो देखिए लॉग ए बी है, आपको मन कर रहा है कि हमको
बेस चेंज करना है 80 पे लाना है, तो ये रहने दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा बेस के साथ, ना ये पावर के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा। लॉग ए सी हो गया, फिर लॉग लिखिएगा, ये जो पावर है दूसरे का बेस हो जाएगा, और ये भी, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्या कहते हैं? बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। तो लॉग जो है, जब बेस ई होगा तभी डीसी 1/x होगा। तो देखिए लॉग ए यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को साइड कर लेना है, एज ए कॉमन ले लेना है, और log एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है आपको जानते करते हैं 1/x होता है। तो log ax का डीसी जो हो गया वो क्या हो गया? log ae 1/x हो गया। इस पर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, और तो क्लियर और हो जाएगा और यही याद भी हो जाएगा। जैसे मान लें कि बेस 10 है, अब बच्चा गलती कर जाता है 1/x लिख दिया, कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए क्या करना है पहले तो बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस यहाँ 10 है तो 10 रहने दीजिए, ई यहाँ पर पावर हो गया, फिर log ई एक्स हो गया, ठीक है। अब log 10e ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड में एज ए कॉमन समझिए कर देना है, बाहर कर देना है, वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा dy/dx, तो log 10e, log ex का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। ऐसे log 10e का वैल्यू 0.4343 भी होता है, हालांकि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री वगैरह सब में जरूरत पड़ता है, चाहे केमिकल काइनेमेटिक्स वगैरह सब पढ़िएगा, आयनिक क्रिया से पढ़िएगा, तो वहाँ log एंटी लॉग का जरूरत पड़ता है, तो log 10e का वैल्यू 0.4343 होता है, ठीक है। खैर वो बात की चीज है, मैथ्स में इसका कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। अब मान लें कि y इक्वल टू बेस 7 हो गया, बेस क्या हो गया? 7 हो गया। देखिए log बेस 7 हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log 7e और log ई एक्स हो गया। तो अब देखिए 7e तो कांस्टेंट है, कैसे समझेंगे कि कांस्टेंट है? जिसमें x और y नहीं रहेगा तो उसके अलावा जो भी है सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो log ई एक्स का 1/x हो गया। अब जैसे y इक्वल टू log 2 का पावर x, देखिए इतना बार प्रैक्टिस करा देंगे कि यहीं पर याद हो जाएगा। अगर घर में फुर्सत नहीं पढ़ने का तो यहीं पर ऐसा कर लेना है, फुर्सत तो ऐसे रहता ही है, फुर्सत तो समय बहुत रहता है, निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इस तरह से यहाँ करा देते हैं प्रैक्टिस कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए log 2x है, तो अब बेस जो है, देखिए इसमें अक्सर बच्चा जो है ना गलती कर जाता है या कंफ्यूजन बना रहता है उसको। तो log बेस यहाँ पर 2 है तो 2e कर दीजिएगा log x। देखिए फाइनली टारगेट है क्या कि हमको बेस ई में लाना है, कि जब बेस ई में लाएंगे तभी आप 1/x कर सकते हैं ना। ये हो गया y इक्वल टू log 5 की पावर x है, तो देखिए log 5e हो गया, फिर log ex हो गया, तो dy/dx जो है log 5e हो गया 1/x हो गया। y इक्वल टू log 6 की पावर x है, तो अब y इक्वल टू क्या करना है? log 6e और log e x हो गया, तो dy/dx जो है log 6e, log 6e 1/x हो गया। एक मिनट, हाँ, log 6e 1/x का
log ax का 1/x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन 5 एग्जाम्पल लिए कैसे यूज करना है। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट जो है ट्रिमेटिकल फंक्शन का अब होगा फॉर्मूला ट्रिमेटिकल फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ट्रिमेटिकल फंक्शन का चलते हैं। क्या है ये y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का dc होता है cos x। याद रखेंगे साइन एक्स का dc क्या होता है, cos x होता है। y इक्वल टू cos x है, तो dy बाई डी एक्स जो है cos x का dc होता है माइनस साइन एक्स। y इक्वल टू टेन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू कॉट एक्स है, dy बाई डी एक्स जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। y इक्वल टू सेक एक्स है, dy बाई डी एक्स जो है ये एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स है, डी बाई डी एक्स, इसको याद ही रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए यहां पर 3 फंक्शन इसमें ऐसा है जो सी से स्टार्ट होता है। देखिए कौन कौन है, ये cos x, cot x, देखिए सी से जो शुरू होता है को फंक्शन cos cot cosec, उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। यही हम ट्रिक में बता सकते हैं। जो फंक्शन को फंक्शन होता है, को फंक्शन मतलब cos cot cosec, उसका डीसी इज ऑलवेज निगेटिव, है ना। तो को फंक्शन इसका नाम नहीं है, हम बच्चे को क्या याद करने का तरीका बता देते हैं। को फंक्शन ऐसा कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं है कि को फंक्शन कहेंगे, ये आपको समझने के लिए दिमाग में ये रहे, कंफ्यूजन नहीं हो प्लस माइनस का। तो डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो डीसी लिखें या डेरिवेटिव लिखें एक ही बात है। डीसी ऑफ को फंक्शन, को फंक्शन यानी जो सी से शुरू होता है। देखिए सी से कौन कौन शुरू होता है, कॉस कॉट कॉसेक 6 में, है ना। डीसी ऑफ को फंक्शन, है ना, यानी कॉस कॉट और कॉसेक। डीसी ऑफ को फंक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होता है। और 3 जो रेस्ट बच गया उसका डीसी पॉजिटिव होता है। तो हम लोग देखिए एक्सपोनेंशियल का पढ़े, लॉगरिथमिक का पढ़े, अलजेब्रिक का पढ़े, ट्रिमेटिकल पढ़े, अब बचा हुआ इन्वर्स, है ना, इन्वर्स फंक्शन का डीसी। तो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं, इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x है, इसका डीसी जो होगा डी वाई बाई डी एक्स जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस में होगा। यही चीज इसमें आ रहा है, देखिए जो भी c से स्टार्ट हो रहा है देखिए माइनस में आ रहा है ना। y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, डी वाई बाई डी एक्स जो है डी वाई बाई
dx -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स जो है 1/mod ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो गया। और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स जो है ठीक है वो जो है आपका -1/mod ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हुआ। ठीक है, तो यहां भी वही चीजें हैं, जो भी को फंक्शन है उसका डीसी देखिए माइनस में जा रहा है। कॉस कॉट कॉसेक का डीसी, देखिए साइन का डीसी और कॉस का डीसी, ठीक है। साइन कॉस का डीसी सेम होता है, खाली साइन का अंतर है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स का खाली साइन लग जाता है। ये चीजें सेम रहती है। टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट में वही होता है, लेकिन खाली सी फंक्शन जो होगा है ना, सी फंक्शन कॉस कॉट और कॉसेक सब में माइनस लगा देना है। तो साइन और कॉस का डीसी सेम, टेन कॉट का डीसी सेम, केवल माइनस का अंतर रहेगा। ठीक है, और एक चीज और ये है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है ना, तो डीसी ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। जैसे y इक्वल टू सी है, यहाँ c कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा जीरो होगा। y इक्वल टू 2 है, कोई भी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई भी रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, सबका डीसी क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी ये इतना फॉर्मूला गैलरी में आपको ये लिखा गया है ना, ये फॉर्मूले को एकदम बिल्कुल एट ग्लांस याद रहना चाहिए, उसके बाद आपको मजा आएगा बनाने में। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।